तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ताइयिंग को देखते हैं जो ताई फैमिली का न्यू पैट्रिज बनकर कुर्सी पर बैठा होता है एंड वो एक एल्डर से कहता है कि ताई फैमिली के पास जितना भी सोना ट्रेजर है वो सारा मुझे ला कर दो। मगर वो एल्डर कहता है कि सर मुझे माफ करें, मैं ये नहीं कर सकता, आप अभी अभी पैट्रिज बने हैं इसलिए ये नामुमकिन है। जिस पर ताइयिंग स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। एंड ये बात वो वैंखा और ताई को देखकर कहता है जो ताई फैमिली में एंटर होती है। फिर ताई जब ये देखता है कि उसकी ग्रैंडमा को वश में करके ताइयिंग पैट्रिज बना होता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो ताइयिंग कहता है कि क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा, आपसे इस फैमिली का न्यू पैट्रिज मैं हूँ। जिस पर ताई कहता है कि ताइयिंग ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम पैट्रिज कैसे बन सकते हो। तो ताइयिंग कहता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं बन सकता। एंड तभी वो ग्रैंडमा को टार्चर करते हुए कहता है कि ताई अगर अपनी ग्रैंडमा को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी सारी बातें मान लो। मगर ताई गुस्से में कहता है कि कमीने कहेंगे, पर वैंखा उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी बातें माने, तुम तो एक पालतू कुत्ते हो जो किसी के हाथों पर नाच रहे हो, आखिर हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, तुम्हारा मास्टर तो ये खड़ा है। एंड तभी वो 7 खड़े बंदों पर अटैक करता है। तो शैन किंग फौरन अपने असली रूप में आकर उस अटैक को डोज कर लेता है। जिस पर वैंखा कहता है कि अच्छा तो तुम सारे फसाद की जड़ शैन किंग हो। फिर शैन किंग कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरा पता चल ही गया है तो चुप करके ताई फैमिली का सीक्रेट डिवाइन ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। मगर वैंखा कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, क्यों ना पहले दो हाथ हो जाएं। एंड तभी वो डबल सोल स्नैचिंग स्किल का यूज करके शैन किंग पर अटैक करता है। पर शैन किंग अपनी ब्लडी स्पेशल पावर से उसके अटैक को डोज कर लेता है। जिस पर वैंखा भागते हुए उसे मेंशन से बाहर ले आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था जब वो आपस में टकराए तो मेंशन डिस्ट्रॉय हो जाए। मगर बाहर आते ही शैन किंग शैडो ब्लड टेक्निक का यूज करके वैंखा को जगह लेता है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तो फिर इसी मौके का फायदा उठाकर शैन किंग कहता है कि वैंखाओ मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड वो उस पर एक फाइनल अटैक करता है। मगर तभी वैंखाओ गुस्से में सोल स्नैचिंग स्किल की फुल फॉर्म में बदल जाता है और उसकी टेक्निक को खत्म कर देता है, जिसे देखकर शैन किंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो इसकी सोल को चकरा था, आखिर इसने अपनी सोल को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया। भाई वो वैंखाओ है, सोल टेक्निक में तो वो तुम्हारा बाप है। फिर वैंखाओ सोल फॉर्म में जमीन पर अटैक करके एक पोर्टल ओपन करता है जिसके अंदर से उसके काफी सारे क्लोन निकलते हैं। तो उन क्लोन को देखकर भी शैन किंग हैरान हो जाता है कि आखिर अचानक से इसका पावर लेवल कैसे बढ़ गया। फिर वैंखाओ उन क्लोन से शैन किंग पर अटैक करता है तो शैन किंग भी एक स्पेशल बीट को समन करके उन पर अटैक करता है। पर 2 क्लोन उस बीस्ट को रोक लेते हैं और शैन किंग फुल स्पीड से वैंखाओ पर अटैक करने के लिए जाता है। मगर बाकी दोनों क्लोन उसके अटैक करने से पहले ही उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। जिस पर वैंखाओ कहता है कि यही वो 2 हाथ है ना जिन्होंने मेरे दोस्त का घर तबाह किया, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो शैन किंग कहता है कि नहीं, पर तभी वो सोल क्लोन उसके दोनों बाजों की सोल को तोड़ देते हैं जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर अपाहिज हो जाता है। इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि अब उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो ये देखकर ताई कहता है कि लगता है कि इस मैच का विनर और लूजर डिसाइड हो गया है। मगर ताइयिंग गुस्से में कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और वो ग्रैंडमा को टार्चर करते हुए कहता है कि ताई अगर अपनी ग्रैंडमा को जिंदा देखना चाहती हो तो वो डिवाइन ट्रेजर मुझे दे दो। पर तभी वहां जूशन टेलीपोर्ट होता है जो अपनी स्टिक से उस पर अटैक करता है और वो इंजर्ड होकर दूर जा गिरता है। फिर ताइयिंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि जूशन तुम यहाँ पर कैसे। एंड अभी उसने इतना ही कहा होता है कि तभी वैंखाओ के बाकी साथी भी वहां पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यो कहती है कि वो अकेला नहीं, हम भी उसके साथ हैं। तो ताइयिंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम लोग तो यहाँ से चले गए थे। इस पर यो कहती है कि किसने कहा कि हम यहाँ से चले गए थे, हम तो वैंखाओ की फॉर्मेशन की वजह से यहीं पर ही छुपे हुए थे। अगर हमें पता न लगाना होता कि आखिर इन सब के पीछे कौन है तो ग्रैंडमा को टच करने से पहले ही मैं तुम्हारा हाथ काट देती। तो ताइयिंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से कहता है कि इन सबको जान से मार दो। तो यो फौरन अपना वेपन बाहर निकालती है और कहती है कि आ जाओ, काफी दिन से फाइट न करने की वजह से मेरे हाथों में भी खुजली हो रही थी। एंड तभी वो सब उन पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में उन्हें मार मार कर लाशों का ढेर बना देती हैं, जिसे देखकर ताइयिंग डरने लग जाते हैं और वहां से भागने लगता है। मगर ताई उसे भागने नहीं देता, वो अपने वेपन से उस पर एम कर लेते हैं और कहता है कि ताइयिंग आप बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या किया जाए। दूसरी तरफ हम वैंखाओ को देखते हैं जो शैंकिंग को कहता है कि शैंकिंग आप बताओ कि तुम मरना चाहते हो या अपनी जान की भीख मांगना चाहते हो। जिस पर शैंकिंग कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो वैंखाओ कहता है कि स्पेट वर्ल्ड की इतनी बड़ी ताई फैमिली को गिराने का प्लान तुम अकेले नहीं कर सकते, जरूर तुम्हारे ऊपर कोई है और मुझे जानना है कि आखिर वो कौन है। जिस पर शैंकिंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मेरे ऊपर कोई है मगर उनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। तो वैंखाओ कहता है कि जितना पता है उतना बता दो, क्या पता मैं तरस खाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिस पर शैंकिंग बताता है कि ये सारा काम द गॉड ऑफ वेल्थ का है। तो वैंखाओ कहता है कि क्या गॉड ऑफ वेल्थ, क्या तुम कभी उससे मिले हो। जिस पर शैंकिंग कहता है कि नहीं, मैं बस एक प्याला हूँ, आखिर मैं गॉड से कैसे मिल सकता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि गॉड ऑफ वेल्थ के नीचे 5 कमांडर काम करते हैं जिनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, बस गॉड ऑफ वेल्थ ने देखा है। और फिर उन सबके ऊपर आता है द गॉड ऑफ वेल्थ जो सब पर रूल करता है। लो भाई मुबारक हो, अब एंशिएंट मीथ में वैंखाओ गॉड से पंगे लेगा।
फिर ताई सभी लोगों के साथ बाहर आता है और कहता है कि वेंखाओ क्या यहाँ का काम हो गया? तो वेंखाओ कहता है कि हाँ हो गया। पर तभी शैन किंग मौके का फायदा उठाता है और वेंखाओ पर अटैक करके वहां से भागने लगता है। पर वेंखाओ तो उसके अटैक को डोज कर लेता है, मगर शैन किंग वहां से भाग नहीं पाता क्योंकि कोई उसे जान से मार देता है। एंड फिर वो बंदा सामने आता है जो कि हांशो होता है। तो उसे देखकर शैन किंग अपने लास्ट मूवमेंट में कहता है कि हांशो तुम 5 कमांडर में से एक तो नहीं। एंड ये कहकर वो बेचारा वहीं पर ही पुग जाता है और हांशो वहां से भागने लगता है। तो वेंखाओ उसका पीछा करते हुए उस पर अटैक करता है, पर हांशो आइस एलिमेंट की पावर से उसके अटैक को डोज कर लेते हैं और वो वेंखाओ के नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करता है। तो पोर्टल के एक्टिवेट होते ही हांशो कहता है कि वेंखाओ हम दोबारा जरूर मिलेंगे। एंड तभी वो वहां से भाग जाता है। फिर ताई और उसके दोस्त भागते हुए उसे बचाने के लिए आते हैं, मगर तब तक वेंखाओ टेलीपोर्ट हो गया होता है और किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर वो कहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है। तो भाई लोग इसी सीन के साथ सीजन 3 यहीं पर ही खत्म हो जाता है और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू।